कल जहाँ तक पढ़े थे उसके बाद से आगे आज पढ़ते हैं। कल जो भी पढ़े थे वो उसको थोड़ा सा रिवीजन कर देते हैं। इसको एक्स एक्सिस बोलते हैं और इसको वाई एक्सिस, इसको एक्स डैश और इसको वाई डैश। इधर का मान प्लस में आता है मतलब प्लस वैल्यू होता है, इधर भी प्लस वैल्यू होता है और इधर नेगेटिव वैल्यू और इधर भी नेगेटिव वैल्यू होता है। मतलब एक्स एक्सिस पे, किस पे, एक्स एक्सिस पे एक साइड प्लस में आता है और एक साइड माइनस में आता है, एक साइड प्लस में और एक साइड माइनस में। उसी तरह से वाई एक्सिस में ऊपर के प्लस में आता है और नीचे के माइनस में आता है। इसको एक्स एक्सिस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस को इसको भुज भी कहते हैं। क्या कहते हैं? भुज भी कहा जाता है। इसको वाई एक्सिस कहते हैं। क्या कहते हैं? वाई एक्सिस। इसको हिंदी में इसको कोटि भी कहा जाता है। क्या कहते हैं? कोटि। इंग्लिश में इसको क्या कहते हैं? ऑर्डिनेट कहते हैं। क्या कहते हैं? ऑर्डिनेट कहते हैं। और इसको क्या बोलते हैं? एब्सिसा। क्या बोलते हैं? एब्सिसा कहते हैं। क्या कहते हैं? एब्सिसा कहते हैं। इसको फर्स्ट क्वाड्रेंट बोले थे। इसको फर्स्ट क्वाड्रेंट में प्लस प्लस का मान आता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में प्लस प्लस का मान आता है और सेकेंड क्वाड्रेंट में माइनस और प्लस में आता है, माइनस और प्लस में। थर्ड क्वाड्रेंट में क्या होता है? दोनों का मान माइनस में ही आता है, दोनों का मान क्या होता है? माइनस में आता है। इसी तरह से फोर्थ क्वाड्रेंट में प्लस में आता है और एक माइनस में आता है। मतलब एक्स एक्सिस का मान प्लस में आता है और वाई एक्सिस का मान माइनस में आता है। पहले किसको लिखते हैं? तो एक्स एक्सिस को लिखते हैं। पहले किसको लिखते हैं? एक्स एक्सिस का मान लिखते हैं। पहले किसको लिखते हैं? एक्स एक्सिस के, उसके बाद फिर कौन सी लिखते हैं? वाई एक्सिस का मान लिखते हैं। इस बिंदु को मूल बिंदु कहते हैं। इस बिंदु को क्या कहते थे? मूल बिंदु कहते थे। क्या कहते थे? मूल बिंदु। मूल बिंदु में एक्स का मान भी 0 होता है और वाई एक्सिस का भी मान 0 होता है। मूल बिंदु पर दोनों का मान क्या होता है? एक्स एक्सिस का मान भी 0 होता है और वाई एक्सिस का मान भी 0 होता है। इसीलिए मूल बिंदु 0,0 होता है, 0,0 होता है। यहाँ तक कल पढ़ चुके थे। यहाँ तक क्या कर चुके थे? पढ़ चुके थे। कल दूरी कितने तरह का होता है? 4 तरह से दूरी पूछा जा सकता है। कितनी तरह से? 4 तरह से। मतलब कि कोई बिंदु दे दिया, कोई निर्देशांक यहाँ पे दे दिया कोई भी क्वाड्रेंट में, और वहां से पूछेगा उस निर्देशांक से एक्स एक्सिस का दूरी बताइए, और फिर वाई एक्सिस से दूरी पूछा जा सकता है, और उसके बाद वही निर्देशांक से मूल बिंदु से दूरी पूछ सकता है। किससे पूछ सकता है? मूल बिंदु से। और 2 पॉइंट कहीं पे भी दे दिया, 2 पॉइंट दे दिया और दोनों बीच की दूरी पूछ सकता है, दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी पूछ सकता है। यहाँ तक कल पढ़ चुके थे। यहाँ तक क्या कर चुके थे? पढ़ चुके थे। अब देखते हैं आगे। एगो कोई रेखाखंड लेते हैं। क्या लेते हैं? कोई एक रेखाखंड। इस बिंदु को ए कहते हैं और इस बिंदु को बी कहते हैं। क्या कहते हैं? इस बिंदु को बी कहते हैं। इस रेखा को क्या है? एक रेखाखंड है और रेखाखंड को अंतिम छोर में 2 बिंदु होता है, तो एक बिंदु को ए और एक बिंदु को बी रखते हैं। एक बिंदु का नाम यहाँ पे क्या हो गया? इस बिंदु को ए रखते हैं, कहते हैं, और इसको बी कहते हैं। और इसी रेखाखंड पे कोई और बिंदु क्या कर दिया जाए? कोई और बिंदु कर रख दिया जाए। यहाँ पे कहीं पे कोई एक बिंदु और यहाँ पे रख दिया जाए, उसको क्या कहते हैं? सी कहा जाए। उसको क्या कहा जाए? मान लीजिए कोई बिंदु यहाँ पे रख दिया, उसको सी बोला जाए। क्या बोला जाए? सी। और यहाँ पे इसका निर्देशांक दिया हुआ रहेगा x1 और y1, और इसको x2 और y2। और कोई एक रेखाखंड है। क्या है? कोई एक रेखाखंड है और रेखाखंड के अंतिम छोरों मतलब अंतिम बिंदुओं का निर्देशांक दिया हुआ रहेगा। मतलब
ए का निर्देशांक x1 और y1 दिया हुआ रहेगा और b का निर्देशांक x2 और y2 दिया हुआ रहेगा। इस रेखाखंड पे कोई एक बिंदु कहीं पे रख दिया जाए, कहीं पे एक बिंदु वहां पे रख दिया जाए और इस बिंदु का निर्देशांक पूछा जाए। क्या, किस बिंदु का? इस बिंदु का निर्देशांक पूछा जाए तो इसको x और y मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं? x, y। और तो इसी तरह से x और y का मान ज्ञात करना है। क्या मान ज्ञात करना है? x और y का। तो x और y का मान ज्ञात करना है तो कैसे निकालेंगे? कैसे निकालेंगे? कोई एक रेखाखंड है, क्या है? कोई एक रेखाखंड और उस रेखाखंड पर कहीं पे एक बिंदु रख दिया जाए, कहीं पे एक निर्देशांक रख दिया जाए और उस निर्देशांक ज्ञात करना है। किस, जो बिंदु यहाँ पे रखा है उस बिंदु का निर्देशांक ज्ञात करना है, उस बिंदु का निर्देशांक ज्ञात करना है और इस बिंदु का दिया हुआ रहेगा, इस बिंदु का भी दिया हुआ रहेगा और इस बिंदु का निर्देशांक ज्ञात करना रहेगा। तो कैसे हम लोग ज्ञात करेंगे? फिर से एक निर्देशांक, एक क्वाड्रेंट बनाते हैं, ग्राफ बनाते हैं। क्या बनाते हैं? इसको एक्स एक्सिस बोलते हैं, इसको एक्स डैश, इसको वाई एक्सिस बोलते हैं, इसको वाई डैश। कोई एक रेखा इस तरह से दे दिया जाए, इस तरह से दे दिया जाए। इसका नाम रख दिया ए और इसको बी, इसको ए और इसको बी, इसको ए और इसको बी। इसका मान दिया रहेगा x1 और y1, x1 और y1, इसको x2 और y2, x2 और y2 और कोई बिंदु यहाँ पे c रख दिया जाए। क्या रख दिया जाए? c। कोई बिंदु यहाँ पे c रख दिया जाए और उस c का निर्देशांक ज्ञात करना है। किसका? उस c का निर्देशांक, मतलब x1 और y1, x और y का निर्देशांक ज्ञात करना है, मतलब c का निर्देशांक ज्ञात करना है। किसका ज्ञात करना है? c का निर्देशांक ज्ञात करना है। तो c का निर्देशांक ज्ञात करेगा, मतलब कोई एक रेखाखंड है, इसको b और इसको a, यहाँ पे कोई रख दिए इस बिंदु को c, तो कुछ ना कुछ यहाँ से यहाँ तक की दूरी भी होगा इधर और इधर से भी कुछ दूरी होगा। तो इस दूरी का मान हम रख देते हैं m, मान लिया जाए m इधर हो गया, मतलब c से a तक की दूरी m हो गया और c से b तक की दूरी n रख दिए। मान कितना हो गया? m और n रख दिए। उसी तरह से यहाँ पे इसको m हो गया और यहाँ पे n मान रख दिए। क्या मान रख दिए? m और n मान रख दिए। अब इसको इससे मिला देते हैं, इस बिंदु से यहाँ पे इससे मिला देते हैं, इसको इससे मिला देते हैं और इसको यहाँ से यहाँ तक के मिला देते हैं और इसको इससे मिला देते हैं और इसको इससे। अब यहाँ से यहाँ तक की ये x1 हो गया और इसको यहाँ से इसे क्या कर देते हैं, डॉट डॉट यहाँ तक। तो यहाँ से यहाँ तक की x हो गया, यहाँ से यहाँ तक x1, यहाँ से x और यहाँ से x2 हो गया। क्या हो गया? x2। उसी तरह से यहाँ तक y1, फिर यहाँ से यहाँ तक, इसको यहाँ से यहाँ तक मानते हैं y और इसको यहाँ से यहाँ तक की मान क्या मानते हैं? y2 मानते हैं। क्या मानते हैं? y2। अब यहाँ पे दो गो ट्रायंगल बन रहा है। क्या ट्रायंगल? दो गो
त्रिभुज बन रहा है, इसको P मान लेते हैं और इसको Q और इसको C, यहाँ पे तो है ही है। दो क्या बन रहा है, त्रिभुज बन रहा है। यहाँ पे ये दोनों का मान कितना हो जाएगा, 90 डिग्री का कोण बना रहा है। एक कोई सीधी लाइन है, क्या है, कोई सीधी लाइन, इस सीधी लाइन पे एक और लाइन यहाँ पे खींचता है, तो यहाँ पे क्या होगा, 90 डिग्री का कोण बनाएगा। और यहाँ पे भी एक सीधी लाइन खींच दिया जाए, ये वो क्या खींच दिया जाए, सीधी लाइन, तो ये दोनों भी नहीं, यहाँ पे भी 90 डिग्री होगा, मतलब दोनों ये क्या होगा, सीधा होगा। सीधा है ना, मतलब दोनों के बीच की दूरी हमेशा जहां तक जाएगा वहां तक क्या रहेगा, सेम रहेगा। क्या रहेगा, सेम रहेगा। तो ये दोनों लाइन क्या हो गया, पैरेलल हो गया। क्या हो गया, पैरेलल, मतलब दोनों लाइन एक दूसरे से क्या है, समानांतर हो गया। क्या हो गया, समानांतर। यहाँ पे तो इसका 90 डिग्री कोण बनाएगा, इसका 90 डिग्री कोण बनाएगा, यहाँ पे 90 डिग्री कोण बनाएगा। तो यहाँ से यहाँ तक ए लाइन और ए लाइन दोनों क्या हो गया, पैरेलल हो गया। क्या हो गया, पैरेलल हो गया। और यहाँ पे देखो कोई एक दो लाइन है, क्या है, दो लाइन, एक लाइन है, और इसको अगर यहाँ से अगर कट कर दिया जाए, यहाँ पे क्या कर दिया जाए, कट कर दिया जाए, मान लीजिए कि लाइन है, इसको कहीं से इस तरह से काट दिया जाए, कोई एक और दूसरा लाइन क्या कर दिया, काट दिया जाए, तो का जितना कोण ए वाला होगा उतना कोण ए वाला होगा। मतलब अगर ई थीटा डिग्री तो ए भी थीटा डिग्री, मतलब दोनों सम्मुख कोणों का, दोनों शीर्षाभिमुख, कौन कौन, शीर्षाभिमुख, शीर्षाभिमुख कोण दोनों क्या होता है, सेम होता है। क्या होता है, सेम होता है, बराबर होता है। ये कोण और ये कोण दोनों क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा, शीर्षाभिमुख कोण हो जाएगा। क्या हो जाएगा, शीर्षाभिमुख कोण। क्या हो जाएगा, शीर्षाभिमुख कोण। अगर दो पैरेलल लाइन है, क्या है, दो पैरेलल लाइन, दो पैरेलल लाइन है, और अगर यहाँ से इस तरह से कोई एक लाइन काट दिया जाए, कोई एक रेखा यहाँ पे भी काट दिया जाए, तो इसका कोण और इसका कोण दोनों क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। किस कोण से, एकांतर कोण से। अगर ई अल्फा तो ई भी अल्फा होगा, ई अगर बीटा तो ई वाला भी बीटा हो जाएगा, मतलब एकांतर कोण। एकांतर कोण दोनों, एकांतर कोण क्या होता है, बराबर होता है। तो ए वाला कोण वहाँ और ई वाला कोण दोनों एक दूसरे से क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। अगर कोई दो त्रिभुज दिया, कितना त्रिभुज बना, दो त्रिभुज, एगो पी ए पी सी, ए पी सी, और एगो कौन बना, बी क्यू सी, बी क्यू सी, बी क्यू सी बना। कौन सा त्रिभुज बना, बी क्यू सी, तीन त्रिभुज बना। तीनों त्रिभुज का कोणों का मान समान है, मतलब कि इस तीनों कोण, ए 90 डिग्री का कोण इसमें भी बना रहा है, इसमें भी एक 90 डिग्री का कोण बना रहा है। ये दो कोण शीर्षाभिमुख कोणों के बराबर है, और ये दोनों कोण एकांतर कोण से क्या है, बराबर है। तो दोनों त्रिभुज एक दूसरे से समरूप हो गया। क्या हो गया, समरूप हो गया। कैसा त्रिभुज हो गया, समरूप त्रिभुज हो गया। कैसा त्रिभुज, समरूप त्रिभुज। कैसा त्रिभुज, समरूप त्रिभुज। कोण ए बराबर त्रिभुज, त्रिभुज ए पी सी में, त्रिभुज ए पी सी, त्रिभुज ए पी सी हो गया, त्रिभुज ए पी सी, ए पी सी, या त्रिभुज ए पी सी त्रिभुज बी क्यू सी हो जाएगा। समरूप त्रिभुज बी क्यू सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बी क्यू सी, दोनों त्रिभुज क्या हो जाएगा, समरूप हो जाएगा। इसमें कोण पी, कोण पी बराबर कोण क्यू के बराबर होगा। कोण क्या होगा, क्यू के बराबर। ये कितने डिग्री का कोण, 90 डिग्री, मतलब समकोण बनाता है। क्या बनाता है, समकोण बनाता है। समकोण मतलब 90 डिग्री का कोण बनाता है। उसी तरह से कोण सी, इसमें कोण सी और इसमें कोण सी, ये क्या हो जाएगा, शीर्षाभिमुख कोण, शीर्षाभिमुख कोण।
कैसा कोण हो जाएगा? शीर्षाभिमुख कोण। कोण ए और बराबर कोण बी कैसा किस बराबर है? तो एकांतर कोण हो जाएगा। क्या हो जाएगा? एकांतर कोण। क्या हो जाएगा? एकांतर कोण। त्रिभुज ए पी सी समरूप हो गया किससे? त्रिभुज बी क्यू सी से समरूप हो गया। किससे हो गया? बी क्यू सी से समरूप हो गया। किससे? बी क्यू सी से। तो अब देखते हैं, तो अगर समरूप हो जाता है तो दोनों त्रिभुजों के संगत भुजा दोनों का क्या हो जाएगा? बराबर हो जाएगा। दोनों का संगत भुजाओं के अनुपात के बराबर हो जाएगा। दोनों संगत भुजाओं के अनुपात के क्या हो जाएगा? बराबर हो जाएगा। मतलब इसका पी ए पी, इसका ए पी तो इसका बी क्यू अनुपात, और इसका ए सी तो इसका क्या हो जाएगा? बी सी। इसका क्या हो जाएगा? बी सी। मतलब इसको ए पी त्रिभुज क्या हो गया? समरूप हो गया। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं? त्रिभुज ए पी सी समरूप त्रिभुज बी क्यू सी से। बी क्यू सी तो ए पी बटे बी क्यू ए पी बटे बी क्यू बराबर पी सी बटे क्यू सी बटे क्या हो जाएगा? क्यू सी बराबर ए सी बराबर बी सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ए सी बराबर ए सी बटे बी सी हो जाएगा। दोनों त्रिभुजों के संगत अनुपात के बराबर हो जाता है। तो एपी इस त्रिभुज में इस तरह से त्रिभुज बनेगा। किस तरह से त्रिभुज बनेगा? इस तरह से। इसको इससे, इस तरह से, इसको इससे मिला देते हैं और इसको इससे मिला देते हैं। ये पी हो गया, ए हो गया, बी हो गया, क्यू हो गया, सी हो गया। क्या हो गया? सी हो गया। यहाँ पे इसका 90 डिग्री, इसका भी 90 डिग्री। इसमें 90 डिग्री के सामने की भुजा ए सी आया, तो इसमें 90 डिग्री के सामने वाली भुजा क्या होगा? बी सी आएगा। तो ए सी बटे बी सी हो गया। इसमें एका कोण हो गया, ई कोण बराबर हो गया। एकांतर का कोण के सामने वाला क्या आता है? सी हो गया। एकांतर का सामने वाली भुजा क्या हो जाएगा? सी। क्या होगा? क्यू सी। तो पी सी बटे क्यू सी हो गया। और सम्मुख कोण, शीर्षाभिमुख कोणों के सामने वाली भुजा क्या हो गया? ए बी क्यू। क्या होगा? बी क्यू। तो यहाँ पे बी क्यू हो गया। और इसमें क्या होगा? पी पी ए। क्या हो जाएगा? पी ए या ए पी। तो ए पी बटे बी क्यू। अब इसमें यहाँ पे M1 एम यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितना है? m है और n है। अब देखो हमको इस यहाँ से यहाँ तक की दूरी चाहिए। कहाँ से कहाँ तक? इसका दूरी और इसका दूरी, दोनों का दूरी क्या हो गया? समान हो गया। तो मतलब यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितना है? x है। कितना है? x है। यहाँ से यहाँ तक की दूरी x है। तो यहाँ टोटल दूरी में से अगर यहाँ से यहाँ तक की दूरी घटा देंगे तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी मिल जाएगा। इस बिंदु का दूरी कितना है? x है। और x में से अगर x1 घटा देंगे तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या हो जाएगा? मिल जाएगा। तो x माइनस कितना हो जाएगा? x1 हो जाएगा। अगर जितना दूरी e है उतना ही दूरी क्या है? a है। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा? e दूरी pc। तो pc क्या हो जाएगा? x1 माइनस x माइनस x1 हो जाएगा। x माइनस x1 हो जाएगा। अब देखते हैं, इसके सामने ये x है। अब देखते हैं इसका दूरी मान के, इसका दूरी ज्ञात करना है। किसका दूरी? यहाँ से यहाँ तक की दूरी, मतलब e क्यू सी। किसका दूरी ज्ञात करना है? क्यू सी। तो क्यू सी टोटल यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितना है? x2 है। और यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितना है? x है। अगर x2 में से x का मान अगर घटा देंगे
कितना x2 में से अगर x का मान घटा देंगे तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी निकल जाएगा, तो x2 माइनस x हो गया, तो इसका दूरी x2 माइनस x हो गया, मतलब इसका दूरी क्या हो जाएगा x2 माइनस x आएगा। कितना आएगा x2 माइनस x। अब हमको इस यहाँ से यहाँ तक की दूरी ज्ञात करना है। कहाँ से यहाँ तक की दूरी, तो टोटल यहाँ से यहाँ तक की दूरी, कहाँ से यहाँ तक की दूरी कितना है y, और यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितना है y1। अगर y में से y1 घटा देते हैं तो इतना का दूरी निकल जाएगा, तो y माइनस y1 आ जाएगा, इसका दूरी निकल जाएगा। तो इसका दूरी कितना आएगा AP y माइनस y1। उसी तरह से इसका दूरी निकालना है, किसका BQ। तो BQ का दूरी कितना है, टोटल दूरी कितना है यहाँ से यहाँ तक की दूरी y2, कहाँ से यहाँ तक की दूरी कितना है y2 है, और यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितना है y है। अगर y2 में से y का मान निकालेंगे तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी निकल जाएगा, तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितना हो जाएगा y2 माइनस y, तो इसका मान आ जाएगा y2 माइनस y आ जाएगा। कितना आ जाएगा y2 माइनस y1, तो इसका मान कितना आ जाएगा y2 माइनस y आ गया। अब सब भुजा का मान निकल गया। यहाँ पे इसको m माने थे और इसको n माने थे। कितना माने थे m माने थे और n, और सबका मान यहाँ पे क्या कर देते हैं रख देते हैं। तो AP का मान कितना है y माइनस y1 बटे BQ, तो BQ का मान कितना है y2 माइनस y2 माइनस y आ गया, बराबर PC। तो PC कितना का मान PC कितना आया PC x1 माइनस x माइनस x1, तो PC आया x माइनस x1। उसी तरह से अब कितना QC का मान कितना है x2 माइनस x है, x2 माइनस x बराबर AC का मान कितना है m है, और CB का मान कितना है n है। क्या है CB का मान n है। हमको निकालना है क्या x और y का निर्देशांक निकालना है, x और y का निर्देशांक निकालना है। तो एक बार इसके साथ करेंगे और एक बार इसको इसके साथ करेंगे। देखो यहाँ पे अति करते हैं, तो इसको x माइनस x1 बराबर x2 माइनस x बराबर कौन सी होगा m बटे n। क्या करते हैं m बटे n। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। क्या करते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई, तिरछा तिरछी गुना, इसको इससे गुना करेंगे, इसको इससे गुना करेंगे। इसको अगर इससे गुना करेंगे तो इससे गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा nx माइनस nx1, इधर से गुना करेंगे बराबर इस हट जाएगा, तो ये हो जाएगा mx2, और इससे गुना करेंगे तो माइनस mx हो जाएगा। क्या हो जाएगा mx। हमको निकालना है कौन चीज केवल x का मान, तो x का मान निकालना है तो x वाला x के साइड लाना है, x वाला x के साइड। तो यहाँ पे कितना आ गया इधर माइनस में और बराबर होकर इधर आएगा तो हो जाएगा प्लस में, तो इसको इधर तो mx प्लस mx प्लस nx हो जाएगा, और माइनस nx1 होगा तो उस साइड में जाएगा तो कौन सी में प्लस में हो जाएगा, तो mx2 और प्लस nx1 आ जाएगा। क्या आ जाएगा nx1 आ जाएगा। अब देखो यहाँ पे x यहाँ पे भी है, x यहाँ भी है, x क्या कर लेते हैं कॉमन कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं कॉमन, तो यहाँ पे कौन सी बचेगा m प्लस n बचेगा, बराबर mx2 प्लस n x1 आ जाएगा। कितना आ जाएगा nx1 आ जाएगा। अगर x का मान निकालना है तो इधर क्या है गुना में, और बराबर होकर उधर में जाएगा तो कौन सी में हो जाएगा भाग में आ जाएगा। तो x बराबर कितना आ गया, x बराबर mx2 कितना होगा mx2 प्लस nx1 बटे m प्लस n।
क्या आ जाएगा, m प्लस n। तो x का मान निकल गया, कौन सी का मान निकल गया, x का मान। इसी तरह से अब y का मान निकालते हैं, क्या चीज का निकालते हैं, y का मान। फिर अब x के साथ तो इसको m n का रख दिए, और फिर अब इसके साथ रखते हैं y माइनस y1, किसके साथ, y माइनस y1 बटे y2 माइनस y2 माइनस y हो जाएगा, और बराबर कितना, m बटे n आ जाएगा। फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो इससे गुना करेंगे तो एन वाई और माइनस एन वाई 1 हो जाएगा। इसको इससे गुना करते हैं तो एम वाई 2 और माइनस एम वाई आ जाएगा। हमको निकालना है केवल वाई का मान, ना वाई 1 का मान निकालना है ना वाई 2 का मान निकालना है, हमको केवल निकालना है वाई का मान। तो वाई का मान वाई के साथ लिख, एक वाई वाला वाई के साथ लिख जाते हैं। देखो वाई यहाँ पे भी है, वाई यहाँ पे भी है, तो इसको इस साइड ले जाते हैं y1 और y2 को उस साइड ले जाते हैं। तो इधर आएगा तो माइनस में, और बराबर होके आएगा तो इधर कौन सी में हो जाएगा, प्लस में। तो एम वाई यहाँ पे प्लस एन वाई हो जाएगा, इधर एम वाई 2 और एन माइनस में था उस साइड जाएगा तो प्लस में। y का मान निकालना है, y यहाँ भी है y यहाँ भी है, दोनों जगह, तो दोनों जगह y क्या कर लेंगे, कॉमन ले लेंगे। यहाँ पे m, यहाँ पे क्या बचेगा, m प्लस n बराबर m y2 माइनस एन वाई 1 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, अब y का मान अगर इधर गुना में है तो बराबर होके जाएगा, तो उधर कौन सी में हो जाएगा, भाग में। तो y2 एम y2 प्लस एन वाई 1 बटे एम प्लस एन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, एम प्लस एन हो जाएगा। तो इस c का निर्देशांक कौन सी हो जाएगा, एम एक्स 2 प्लस एन एक्स 1 बटे एम प्लस एन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, एन हो जाएगा। उसी तरह से y का मान कौन सी हो जाएगा, y का मान एम वाई 2 प्लस एन वाई 1 बटे एम प्लस एन हो जाएगा। कौन सी होगा, एम प्लस एन आ जाएगा। यहाँ पे देखो x और कॉमा y, x कॉमा y, तो एम एक्स 2 प्लस एन एक्स 1 बटे एम प्लस एन हो जाएगा। y का मान एम वाई 2 माइनस प्लस एम वाई 1 बटे एम प्लस एन हो जाएगा। इसका ये फॉर्मूला हो गया, क्या हो गया, सूत्र हो गया। मतलब कोई एक रेखाखंड है और उस रेखाखंड पे कोई कहीं पे एक बिंदु काट दिया जाए, कहीं पर एक बिंदु काट दिया जाए, और उस बिंदु का निर्देशांक अगर ज्ञात करना है तो एम एक्स 2 प्लस एन एक्स 1 बटे एम प्लस एन कॉमा एम वाई 2 प्लस एन, यहाँ पे क्या होगा, एन होगा। यहाँ पे एन वाई 1 बटे एम प्लस एन होगा। क्या होगा, एम प्लस एन होगा, एम प्लस एन होगा। इसको तारिए, आगे देखते हैं। कोई एक बिंदु दिया, कोई एक रेखा दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, कोई एक रेखाखंड दिया हुआ है। यहाँ पे ए और यहाँ पे बी, और यहाँ पे कोई सी दिया हुआ है। कहाँ पे दिया हुआ है, यहाँ पे कोई सी दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है, सी। अगर
सी दिया हुआ है, तो अगर इसका निर्देशांक 2,3 दिया हुआ है और इसका निर्देशांक 2,4,5 दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है? 4,5 दिया हुआ है। और यहाँ पे कोई बिंदु यहाँ पे काट दिया जाए, तो इसका निर्देशांक अगर ज्ञात करना है, किसका? सी का निर्देशांक ज्ञात करना है, तो x और y का अगर निर्देशांक ज्ञात करना है तो x का मान कौन सी हो जाएगा? m 2:3 में अगर काटता है, कितना? 2:3 में, इधर 2 और इधर 3, इधर 2 और इधर 3, तो m क्या हो जाएगा? m x2 प्लस n x1 बटे m प्लस n हो जाएगा, कॉमा m y2 माइनस प्लस n y1 बटे m प्लस n हो जाएगा। कौन सा होगा? m प्लस n हो जाएगा। अब देखो, इसको x1 और y1 मान लेते हैं, इसको x1 और y1, इसको x2 और y2 मान लेते हैं। यहाँ पे m का मान, इधर m होता और इधर n होता है, इधर m और इधर n, मतलब कोई एक रेखाखंड है। क्या है? कोई एक रेखाखंड, और उस AB रेखाखंड पे कोई एक बिंदु C काट दिया गया और उस C को किस अनुपात में डिवाइड करता है? 2:3 में क्या करता है? विभाजित करता है। 2:3 में अगर विभाजित करता है तो उस C का जो होगा, जो उस बिंदु का निर्देशांक ज्ञात करना रहेगा। किसका? उस C का निर्देशांक ज्ञात करना रहेगा। तो कैसे निकालेंगे? अब देखो m, तो m का मान कितना हो गया? 2, और x2 का मान कितना हो गया? 4, तो 2 गुने 4 हो जाएगा, प्लस n का मान कितना? 3, तो यहाँ पे 3 आ जाएगा। x1 का मान कितना आ गया? x1 का मान 2, तो गुने 2 और बटे m प्लस n, तो m का मान 2 और n का मान 3, तो 2 प्लस 3 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 2 प्लस 3 हो जाएगा। उसी तरह से m तो इसमें भी 2 ही आएगा। y2 का मान कितना आ जाएगा? 5, और प्लस n का मान कितना? 3, तो यहाँ पे 3 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 3 गुने y1 का मान कितना आ गया? 3, तो यहाँ पे 3 आ जाएगा, और m प्लस n, तो m प्लस n। अब इसको x, y, अब x, y बराबर 2 दूनी 4 दूनी 8 हो गया, और प्लस 3 दूनी 6, और 3 और 2 नीचे 5 आ गया, कॉमा 5 दूनी 10 और 3 तिया 9 बटे 3 और 2 5। अगर इसको जोड़ते हैं तो 8 छो कितना हो जाता है? 14, 8 छो 14 बटे 5, 8 छो 14 बटे 5, और 10 और 9 कितना हो जाएगा? 19 बटे 5 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 19 बटे 5, 19 बटे 5। तो x और y का मान कितना आ गया? 14 बटे 5, कॉमा 19 बटे 5 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 19 बटे 5। यही हो जाएगा आंसर। मतलब किस C जो जहां पे काटेगा उसका निर्देशांक कितना आ जाएगा? 14 बटे 5 और 19 बटे 5, 14 बटे 5 और 19 बटे 5 आ जाएगा। जब अब आगे देखते हैं। कोई एक रेखाखंड है। क्या है? कोई एक रेखाखंड है, इसको A और B, क्या है? A और B को इस तरह से कोई बिंदु काटता है, उस बिंदु को मध्य बिंदु पर काटता है। कहाँ पे? मध्य पर, मतलब कि मिड पॉइंट पे काटता है। कहाँ पे? ये जो C पॉइंट है वो मिड पॉइंट पे है, मतलब कि मध्य बिंदु। यहाँ पे AB कोई रेखाखंड है, AB कोई क्या है? रेखाखंड। उस रेखाखंड के मध्य बिंदु क्या है? C है। क्या है? मध्य बिंदु C है। क्या? मध्य बिंदु C है। तो उस C का निर्देशांक ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? उस C का निर्देशांक ज्ञात करना है। इसको x1 और इसको y1 मान लेते हैं, इसको x1 और y1, और इसको x2 और y2 मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं? x2 और y2। और इस
का निर्देशांक ज्ञात करना, मतलब x और y का निर्देशांक ज्ञात करना है। मतलब कि AC बराबर क्या हो जाएगा, AC बराबर BC हो जाएगा। क्या हो जाएगा, AC बराबर BC, मतलब जितना मान AC का होगा उतना ही मान BC का होगा। मतलब 1:1 में डिवाइड करेगा, कितना में, 1:1 में। ये दोनों का मान कितना हो जाएगा, 1:1 में। मतलब m का मान भी 1 होगा और n का मान भी क्या होगा, 1 होगा। मतलब जब उस लाइन को, उस रेखा को कहाँ पे, मध्य पॉइंट पे क्या करता है, काटता है, तो वो कितने पे काटता है, 1:1 में काटता है, 1:1 में काटता है। फिर उस बिंदु का निर्देशांक ज्ञात करना है, वो मध्य बिंदु का क्या ज्ञात करना है, निर्देशांक ज्ञात करना है। तो x, y बराबर कौन सी होता है, mx1 x2 प्लस nx1 बटे m प्लस n हो जाता है, कॉमा my2 प्लस ny1 बटे m प्लस n होगा। तो m का मान यहाँ पे कितना है, 1 है, m का मान 1। तो 1 अगर किसी से भी गुना होगा तो उस पर कुछ भी प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो 1 गुना x2 हो जाएगा, 1 गुना x2 हो जाएगा। तो 1 गुना x2 प्लस n का मान भी कितना, 1 है, तो 1 गुना x1 हो जाएगा, यहाँ पे x1 बटे m का मान कितना, 1 प्लस 1 हो जाएगा, कॉमा यहाँ पे भी 1 गुने y2 प्लस 1 गुने y1 बटे 1 प्लस 1, m का मान भी 1 और n का मान भी क्या होगा, 1 होगा। तो x, y क्या हो जाएगा, x, y। तो x, y बराबर कितना हो जाएगा, x गुने, अगर 1 से गुना करेंगे तो उतना ही आ जाएगा, कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो x2 और नीचे 1 प्लस 1 2 हो जाएगा, इसमें भी y2 और प्लस y1 बराबर 2 आ जाएगा। तो मध्य बिंदु पर, मध्य बिंदु का निर्देशांक क्या होगा, x2 प्लस x1 बटे 2, y2 प्लस y1 का बटे 2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बटे 2 हो जाएगा। मतलब कोई एक रेखाखंड है, कोई एक क्या है, रेखाखंड, उस रेखाखंड को मध्य बिंदु पे क्या करता है, अगर विभाजित करता है, मध्य बिंदु पे विभाजित करता, उस मध्य बिंदु का निर्देशांक अगर निकालना रहेगा तो x2 प्लस x1 बटे 2 और y2 प्लस y1 बटे 2 हो जाएगा, y2 प्लस y1 बटे 2 हो जाएगा। यहाँ पे ये हो जाएगा। तो मध्य बिंदु का निर्देशांक ये फॉर्मूला हो जाएगा। अगर कहीं पे कोई बिंदु रख दिया जाए, अगर मध्य बिंदु नहीं बोले, अगर मध्य बिंदु जब तक नहीं बोलेगा जब तक ये फॉर्मूला लगेगा, mx2 प्लस nx1 बटे m प्लस n बट कॉमा my2 प्लस ny1 बटे m प्लस n। और अगर मध्य बिंदु पे काटता है, कहाँ पे, मध्य बिंदु पे, मतलब कोई एक रेखाखंड है, कोई एक रेखाखंड है और उस रेखाखंड को मध्य बिंदु पे काटता है। कहाँ पे काटता है, मध्य बिंदु पे। तो मध्य बिंदु पे काटेगा तो उस बिंदु का निर्देशांक ज्ञात करना है, उस बिंदु का निर्देशांक, किस बिंदु का, उस बिंदु जहाँ पे काटता उस बिंदु का निर्देशांक। तो जब मध्य बिंदु अगर काटेगा तो उसका फॉर्मूला x2 प्लस x1 बटे 2, y2 प्लस y1 बटे क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 1, AB एक रेखाखंड है, क्या है, AB एक रेखाखंड है जिसमें C उस रेखाखंड के क्या है, मध्य बिंदु है, उस रेखाखंड के मध्य बिंदु है। तो बताइए बिंदु C का निर्देशांक क्या होगा। यदि A तथा B का निर्देशांक A का निर्देशांक क्या दिया हुआ है, 5,6 और B का निर्देशांक कितना दिया हुआ है, 7,8 दिया हुआ है। तो C का निर्देशांक ज्ञात करना है। किसका ज्ञात करना है, C का निर्देशांक ज्ञात करना है। तो कोई एक रेखाखंड है, क्या है, रेखा, इसको A और यहाँ पे लास्ट छोरों का बिंदु क्या है, B है, और C कहीं पे एक मध्य बिंदु है। क्या है, C कहाँ पे है, एक मध्य बिंदु है। क्या, C एक
मध्य बिंदु है। क्या सी एक मध्य बिंदु है। तो इसी सी का निर्देशांक ज्ञात करना है। ए का मान कितना दिया हुआ है 5,6 दिया हुआ है और बी का निर्देशांक कितना दिया हुआ है 7,8 दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है 7,8। इसको एक्स मान लेते हैं, एक्स और वाई मान लेते हैं, एक्स कोमा वाई। तो एक्स कोमा वाई का मान निकालना है, एक्स कोमा वाई का मान निकालना है। क्या निकालना है एक्स कोमा वाई का मान मध्य बिंदु पर है। क्या है ए भी एक रेखाखंड है जिसमें सी उस रेखाखंड के मध्य बिंदु है। क्या है सी उस रेखाखंड के मध्य बिंदु है, मतलब दोनों का मान सेम होगा। तो 1,1 हो जाएगा। यहाँ पे क्या होगा 1:1, 1:1 हो जाएगा। तो जब मध्य बिंदु बोलेगा तो मध्य बिंदु का निर्देशांक क्या हो जाएगा एक्स कोमा वाई। क्या हो जाएगा एक्स कोमा वाई। तो एक्स कोमा वाई का मतलब x2 प्लस x1 बटे 2 और y2 प्लस y1 बटे क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। तो इसको x1 मान लेते हैं और इसको y1, इसको x2 और इसको y2 मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं x2 और y2 मान लेते हैं। यहाँ पे x2 का x कोमा वाई, तो x2 का मान कितना है 7, तो 7 हो जाएगा। प्लस x1 का मान कितना है x1 का मान 5, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 5 अब बटे 2। उसी तरह से y2, तो y2 का मान कितना हो गया 8 अब प्लस y1 का मान कितना हो गया 6 बटे 2 आ जाएगा। तो x कोमा वाई कितना x कोमा वाई बराबर 7 5 12 हो जाएगा बटे 2। अब 8 6 14 बटे 2, इसको काटते हैं 6 दूनी 12 और 7 दूनी 14। तो x कोमा वाई बराबर 6 कोमा कितना आ जाएगा 7 आ जाएगा, 6 कोमा 7 आ जाएगा। यही आंसर हो जाएगा। किस बिंदु पे काटेगा, किस पॉइंट पे काटेगा सी पे। तो मध्य बिंदु का निर्देशांक कितना हो जाएगा 6,7 हो जाएगा। क्या हो जाएगा 6,7। तो 6,7 लिख देते हैं। कितने पे काटेगा 6,7 पे काटते हैं। कितने पे 6,7 पे। आज तक यही तक, नेक्स्ट क्लास कल देखते हैं।